हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री प्राचीन इतिहास चालू करने जा रहे हैं। जो वैदिक सभ्यता आज कराने जा रहे हैं, इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता करा दी थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मंडल, सूक्त, अनुदूत, पद्मत। तो आपका आंसर है मंडल। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, जातक कथाएं। आपका आंसर है सी, उपनिषद। इसकी व्याख्या है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह कई बार पूछा जाता है, मुंडकोपनिषद किससे लिया गया है? आपका आंसर होगा सत्यमेव जयते। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। उषा, वार्ष्णी, यम, सोम। आपका सही आंसर है डी। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? संन्यास, मोक्ष, अर्थ, वैशेषिक। आपका सही आंसर है डी, वैशेषिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के ही समान है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को ही स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिटुलस के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। कर्मकांड के बारे में व्याख्या दिया गया है यजुर्वेद में। इसकी व्याख्या है, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन
इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यजुर्वेद किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र, यज्ञ के अनुष्ठानों, सी जादू और टोना, डी राग। आपका आंसर बी है, यज्ञ और अनुष्ठानों। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। चार वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में से अथर्ववेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की दो शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? अब इनके दो भाग हो जाएंगे, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। तो इसकी संख्या है 4। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहित्री का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष, खजांची, सारथी, आपका ये कर संग्राहक, उच्चारण। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहित्री का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष, खजांची। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, मोक्ष, सत्य, अर्थ। आपका आंसर है 20 सत्य। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प का सत्य पुरुषार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, पिटक, उपनिषद। आपका आंसर है सी, क्योंकि ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, पिटक है। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। पिटक 3 है। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अभिधम्म पिटक, इसमें क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा, महेश, गणेश, विष्णु। तो आपका आंसर है ब्रह्मा। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी। ब्रह्मा को धर्म में सृजनकर्ता माना जाता है और विष्णु को सृष्टि के संचालनकर्ता माना जाता है और भगवान शिव को सृष्टि विनाशक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद। अब इसकी व्याख्या है, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और एवं लगभग 10,600 रचनाएं हैं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होत कहते हैं।
आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं की और सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। ये किसमें? 1028 सूक्त में, 1128 सूक्त में, 1210 में और 1230 में। तो आपने सुना होगा 1028 सूक्त हैं। आपका आंसर ए हो जाएगा। इसमें व्याख्या भी पहले पढ़ी थी। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, आपको बता दें, ये 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। और थोड़ी सी व्याख्या, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ये 2 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52, किस वेद में ऋचाएँ की संख्या सर्वाधिक है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? आपका आंसर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद का संग्राहक है 1028 सूक्तों, 2028 सूक्तों, 4028 सूक्तों, 3028 सूक्तों। इसमें आपका बेस्ट आंसर है ए, 1028 सूक्तों के बारे में व्याख्या की गई है। 10,600 ऋचाओं के बारे में व्याख्या की गई है। ठीक है, और इसमें 10 मंडल हैं। आपका क्वेश्चन 55, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? आपके 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। आपका आंसर सी हो गया। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। नेक्स्ट, 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ 7 विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। आपका आंसर है सी, यजुर्वेद। 4 वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? गुप्तता, समग्रता, निकटता, खुशी। आपका आंसर है 57 का बी, निकटता, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान। उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामंत वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ है। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोंग, ऐत्रेय, कौशिकीय, मैत्रायणी आदि हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है। सूक्त, रुद्र, ज्ञान, कर्मकांड। इसमें सूक्तों की व्याख्या की है। 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडलों का भी उल्लेख मिलता है और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। गाया जाने वाला वेद सामवेद। सामवेद की व्याख्या है, सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1747 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में तथा सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे पुराना वेद है, यह आप सब जानते होंगे, ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं।
सबसे पुराना वेद है। इसमें ऋग्वेद में भैया 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, वालखिल पाठ के 11 सूक्त एवं 10,412 ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री सर्वत्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलखिल भजन शामिल हैं। आपका आंसर है बी, 1028 सूक्त। ऋग्वेद में मंत्र हैं 1028, बी। आपका आंसर बी। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त। आपका आंसर हो जाए डी, निरुक्त। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुँच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उदत्त एक मंत्र है? ऋग्वेद, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद, मत्स्य पुराण। आपका सही आंसर है बी, मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। आपका आंसर है डी, युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद का वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आपका आंसर है सी। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संस्कृत मंत्रों का देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद की हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ए, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेदों का अर्थ है ज्ञान। इसमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट, मुंडक उपनिषद से संबंधित है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आपका आंसर है बी, अथर्ववेद। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की शौन की शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडको उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली? आपका आंसर है 1500 से 500 BC। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500-500 BC तक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? आपका आंसर वैसे तो अथर्ववेद ही है। इतने क्वेश्चन कर लिए तो पता पड़ गई होगी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसकी व्याख्या पढ़ लो। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अर्थवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 या 730 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन, बलिदान, प्रकृति और सत्य। इसमें यज्ञ संबंधी वो दिए है ना बलिदान, इसमें सबका बलिदान किया जाता है। आपका आंसर है सी। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर, साम, ऋग, अथर्ववेद। तो आपका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों में से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, शमने, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महा छांदोग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केनोपनिषद। आपका आंसर है महाउपनिषद। इसका अर्थ है महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती संसार ही परिवार होता है। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? संख्या पूछ गई है इसमें। आपका ए आंसर है 1028 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इनमें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
भारतीय इतिहास में मुक्ता उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा 12 श्लोक और छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना। नेक्स्ट, सबसे पुराना उपनिषद है वही बताया गया था छांदोग्य उपनिषद, डी आंसर। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी होती है। आपका डी है 5 तत्व कहते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से 5 महाभूत माने गए हैं, जिसमें सृष्टि को प्रत्येक पदार्थ बना है। इससे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं 5 भूतों से बना माना जाता है। इन्हीं 5 पंचभूतों से बना माना गया है। नेक्स्ट, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? भगवान यम, भगवान इंद्र, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय। आपका आंसर है नचिकेता और यम की कहानी सुनी होगी, तो आपका यही है ए। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण ऋग्वेद की शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कंठ नामक आचार्य हैं। अब आगे आते हैं महाकाल, महाजनपद काल। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शॉर्ट वीडियो में समझ में आता है, बार बार देख लो। लॉन्ग वीडियो ज़्यादा आदमी देखता भी नहीं इतना। धन्यवाद।